आप सालों सालों से ऐसे संदेशों को सुन रहे हैं, ऐसे अगुओं के पीछे भाग रहे हैं जो आपको परमेश्वर का वचन तो सुना रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन परमेश्वर के वचन में थोड़ी सी मिलावट करके वो आपको सुना रहे हैं। हव्वा ने उस मिलावट वाले वचन को क्या सुन लिया, एक भयानक त्रासदी जो है अदन की वाटिका में हो गई, जिसका परिणाम हम आज भी भुगत रहे हैं। कई सारे लोग जो हैं वो आपको प्रचार सुनने को मिलेगा, आप फॉलो कर रहे हैं उन लोगों को। मेरे को एक एक का नाम लेकर के बोलने की जरूरत ही नहीं, आप खुद इतने समझदार हैं कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं। कोविड से पहले यूट्यूब और ये फेसबुक और इनका इतना कोई चलन नहीं था, लेकिन कोविड से जब ऑनलाइन सेशंस का जमाना आया और उसके बाद जब यूट्यूब पर लोगों ने वचन को सुनना शुरू किया, फेसबुक के ऊपर सुनना शुरू किया, तो तब से आप 3 या 4 साल हो गए हैं, आप लोग एक ही प्रचारक को सुन रहे हैं, वो आपको बस बोल रहा है कि आशीषें आ रही हैं, आशीषें आ रही हैं। आप उसको फोन करके बोलती हैं कि मेरा शराबी पति जो है, आप प्रार्थना कर दो कि मेरा शराबी पति की शराब छूट जाए। वो कहता है हाँ भविष्यवाणी आ रही है, भविष्यवाणी आ चुकी है, तेरे पति की शराब छूट जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सब कुछ बोलता है। लेकिन 3-4 साल हो गए, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। बात वही है कि आपको छुटकारा भी नहीं मिल पा रहा है। क्यों? क्योंकि आप गलत संदेशों को सुन रहे हैं, परमेश्वर का गलत वचन अपने अंदर ले रहे हैं, इसलिए आप जाल के अंदर फंसते चले जा रहे हैं। भविष्यवाणी आ रही है, आप बस आज का ये संदेश सुन लेंगे, आपको पवित्र आत्मा मिल जाएगा। ऐवे ही मिल जाएगा क्या? बाप का राज है क्या जो ऐसे ही मिल जाएगा? उसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है, एक कीमत चुकानी पड़ती है, तब जाकर के आपको अपने जीवन को उस जगह के ऊपर लाना पड़ेगा कि पवित्र आत्मा के वरदान आपके जीवन के अंदर उतर करके आ जाए। लेकिन आप भरमाए जा रहे हैं। आपका शराबी पति शराब पी पी करके मर जाएगा, लेकिन आप ऐसे ही संदेशों को देखती रह जाएंगे कि हाँ चंगाई आ रही है, चंगाई ऑन द वे है, चंगाई बस रास्ते में पहुंच गई है, मैंने आपका एड्रेस चंगाई को दे दिया है। आप कितने मूर्ख बनते चले जा रहे हैं। आप क्यों सुन रहे हैं ऐसे लोगों को जो आपको मिलावट वाला वचन सुना रहे हैं? आपके पास कॉमन सेंस है, आप क्यों इतने मूर्ख बनते चले जा रहे हैं? अगर आप 3 या 4 साल से किसी को कंटिन्यूअसली सुन रहे हैं और आपकी बीमारियां दूर नहीं हो रही हैं, आपके घर के अंदर शांति, आशीष, चंगाई नहीं प्राप्त हो पा रही है, तो बंद कर दीजिए उन संदेशों को सुनना, क्योंकि वो मिलावट वाला वचन है जो आपका उद्धार नहीं कर रहा है। यीशु मसीह के पास कोई भी अपनी दुखड़ा लेकर के आया, बीमारी लेकर के आया, तो यीशु मसीह ने कहा अच्छा तुमको मिर्गी का रोग है, ठीक है, तुम्हारी चंगाई आ रही है, तुम्हारी चंगाई ऑन द वे है, भविष्यवाणी का वचन तुमको मिल चुका है, ये हो चुका है। यीशु मसीह ने कब कहा? यीशु मसीह ने इंस्टेंटली उनको चंगा करके वहां से भेजा। यानी कि आप भरमाने में आ रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा सेल्फ एग्जामिन करें खुद को कि आपने क्या कर दिया है बीते 2-4 सालों के अंदर। अपने आत्मिक जीवन को डिस्ट्रॉय कर लिया। आप आशीषों वाले संदेश सुन रहे हैं। ऐसे जो मिलावट वाले वचन देने वाले होते हैं वो आपको लॉलीपॉप देते हैं, मीठी मीठी लॉलीपॉप देते हैं कि बस अब चंगाई आपके दरवाजे पर खड़ी है, अब बस आशीषें आपके दरवाजे के ऊपर खड़ी हुई हैं। कुछ नहीं मिल रहा है, ना तो चंगाई मिल रही है, ना आशीष मिल रही है, ना नौकरियां लग रही हैं, ना बेटियों की शादियां हो रही हैं, ना बेटों की शादियां हो रही हैं, ना आपकी सैलरी के ऊपर ब्लेसिंग आ रही है। आप कितने भी दशमांश दे दें, 25-25 हजार रुपए बांट दें अपने चर्च में देने के लिए, तो आपके पास पैसे हैं नहीं, लेकिन हाथ रखवाने के लिए आप 25 हजार दे देंगे और उसके बाद गालियां उनको ही बकेंगे जिनको 25 हजार आप दे करके आए। तो आप शैतान के प्राइम टारगेट हैं इस समय। और प्राइम टारगेट कौन है? परिवार के अंदर महिलाएं हैं प्राइम टारगेट, क्योंकि वो ही ऐसे संदेशों को घर में लेकर के आई हैं, वो ही लेकर के आई हैं। उनके पति भी ऐसे प्रचारकों को सुनने से मना करते हैं, लेकिन वो उनकी भी नहीं सुनती है। क्यों? क्योंकि वो शैतान के भरमाने के अंदर है। वही तो प्राइम टारगेट है, उसी को तो शैतान ने टारगेट किया अदन की वाटिका में। और जितनी भी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, जवान लड़कियां हैं, वो ऐसे ही संदेशों को सुनती हैं, बार बार सुनती हैं। उनको ऑब्सेशन हो जाता है, सनक चढ़ जाती है कि बस ये ही मोहते सही हैं, जबकि वो गलत संदेश सुन रही है, क्योंकि उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है।
आप उनके संदेशों को सुन रहे हैं, आपको ब्लेसिंग नहीं मिल रही है, आपको शांति नहीं मिल रही है, आपका शराबी पति शराब नहीं छोड़ रहा है, तो उनको सुनना बंद कर दीजिए, वरना हालात जो हैं वो बद से बदतर होते चले जाएंगे। पवित्र आत्मा ऐसे नहीं मिलेगा। पवित्र आत्मा देने का काम सिर्फ यीशु मसीह का है। अगर आपका जीवन योग्य है, यीशु मसीह को लगेगा कि हाँ समय आ गया है कि मैं इसको पवित्र आत्मा से भर दूं, वो आपको घर बैठे भर देगा। आपको मुझसे भी प्रार्थना कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपको घर बैठे चंगा कर देगा, वो आपको घर बैठे शांति और आशीष से परिपूर्ण कर देगा। आपकी नौकरियां लग जाएंगी, आप जो रोते फिर रहे हैं वो सब कुछ आप ऐसे प्रचारकों के, ऐसे पास्टरों के चुंगल के अंदर फंस गए हैं 3-4 सालों से, चुंगल में उनकी पकड़ के अंदर फंस गए हैं। और इसीलिए यहेजकेल की पुस्तक के शायद 22वें अध्याय के अंदर परमेश्वर कहता है कि ये याजक लोग जो हैं, भविष्यवक्ता जो हैं, इन्होंने इनको जकड़ लिया है, मेरी प्रजा को इन्होंने जकड़ लिया है और ये इनको जाने नहीं दे रहे। शैतान के ट्रैप के अंदर आप लोग फंस रहे हैं।